साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश जेल वार्डर, फायरमैन, हॉर्स राइडर का एग्जाम जो 19 और 20 दिसंबर को दो शिफ्ट में अर्थात पूरे 4 शिफ्ट में कंप्लीट कराया गया है, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ज़्यादा मिल सकता है और पेपर कैसा रहा है। तो चूँकि पेपर संपन्न हो चुका है, जब पेपर होता है तो पेपर दे के जब छात्र निकलते हैं तो उस समय उनको लगता है कि हमने प्रश्न जो है हमारे क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे, पर जब वो घर आते हैं, अपने रूम पे आते हैं, तब मिलाते हैं, तब उनको लगता है कि हमने ये क्वेश्चन गलत कर दिए। तो उस समय जो नंबर ऑफ क्वेश्चन लोगों के सही होते हैं वो ज़्यादा वो एक्सपेक्ट करते हैं, पर जब रूम पे आ जाते हैं तो वो संख्या घट जाती है। इसलिए पेपर अब संपन्न हो गया है, तो अब लोगों का जो है अपना अपना आकलन आ गया है कि कितना उन्होंने प्रश्न सही किए हैं। तो इस प्रकार से कई सारे छात्रों से बात करने के बाद जो यहाँ पर अनुमानित कट ऑफ बताई जाएगी वो इस वीडियो में आप देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों की बात कर लें कि जैसे कि इसमें आपका जो में पद थे कि पद कितने थे, तो यदि पदों की आप संख्या देखें तो कुल 5419 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें आपका जेल वार्डर में आपका मेल और फीमेल दोनों थे और आपका हॉर्स राइडर था और फायरमैन, इनकी वैकेंसियाँ इसमें निकाली गई थी। और इसमें जो है कुल 5.4 मतलब 5,40,000 एडमिट कार्ड जो है वो जनरेट किए गए थे। और छात्र कितने उपस्थित रहे एग्जाम में, तो चूंकि कोरोना महामारी और सेंटर काफ़ी दूर दूर दिया गया था, इस वजह से छात्रों की उपस्थिति जो है इसमें काफ़ी कम दर्ज की गई है। करीब आप मान सकते हैं 50 से 52% छात्रों ने ही इस एग्ज़ाम को दिया है। तो इस प्रकार से यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो एक सीट पर जो है कुल लगभग 56 लड़के जो फाइट कर रहे थे, मतलब जो लड़के उपस्थित थे उन्हीं का आकलन किया जाएगा। तो एक सीट पर जो है कुल 56 विद्यार्थी फाइट कर रहे थे। अब थोड़ा सा यदि पिछला जो 49,958 वाली वैकेंसी थी उसमें देखें, तो चूंकि यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है नोटिस में कितने गुना लोगों को जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा, परंतु आप यदि 49,000 जो 558 की वैकेंसी थी उसमें डीवी और पीएचडी के लिए कुल 2.5 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया गया था, मतलब 1 लाख करीब विद्यार्थी क्वालिफाई हुए थे। तो इस प्रकार से देखें तो आपके 5,419 पद हैं, तो इसका 2.5 गुना करेंगे तो लगभग आपका 13,547 इतने लोगों को जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। अब कुछ अन्य चीज़ों को फैक्टर की बात कर लें, तो चूँकि जो आपका पिछला 49,000 वाली वैकेंसी थी उसमें जो ऐसे विद्यार्थी जो उसमें भी सेलेक्ट हैं, तो ऐसे 30% विद्यार्थी थे जिन्होंने इस वाले एग्ज़ाम को भी दिया है। चूँकि अभी वो वाली पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, तो जब तक ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तब तक वो वाली भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। तो ये जो 30% विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस वाले एग्ज़ाम को भी दिया, तो इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी इस वाले में भी क्वालिफाई करेंगे। ऐसा नहीं कि सबका सब क्वालिफाई कर देंगे, पर कुछ कर जाएंगे, तो वो जो है सीटें यहाँ पे नहीं लेंगे, वो पिछले वाले ही में जाएंगे। तो इसका भी फ़ायदा इस बार के विद्यार्थियों को मिलेगा। दूसरी चीज़, निगेटिव का जो मैटर था, निगेटिव का मैटर ये था कि यदि आपने पेपर पूरा देखा होगा तो पेपर में कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, परंतु जो कई नोटिसें आई थी इससे संबंधित उसमें जो है निगेटिव मार्किंग 1/4 निगेटिव मार्किंग बताया गया था, परंतु पेपर में नहीं बताया गया। तो इससे जो छात्र जिनको वो नोटिस नहीं उन्होंने देखा था वो कंफ्यूज थे, उन्हें पता नहीं था कि इसमें निगेटिव है, तो उन्होंने पूरे 150 के 150 क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन उन्होंने किए हैं। इससे क्या होगा कि उनके अटेम्प्ट तो ज़्यादा हो गए और क्वेश्चन भी गलत जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन में जो है उन्हें नुकसान होगा। तो इससे काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र ऐसे भी हैं जो निगेटिव के चक्कर में कि निगेटिव नहीं है ये सोच कर उन्होंने बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। दूसरा चीज़ कि पेपर के स्तर को देखें तो जो पिछली वैकेंसी थी 49,000 वाली, वहाँ के पेपर से इस बार का पेपर जो है वो इसे थोड़ा टफ मान सकते हैं। आप कोई भी सेक्शन ले लीजिए, चाहे रीजनिंग का है चाहे हिंदी का ले लीजिए। रीजनिंग में आपको बड़े बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ दे करके उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। हिंदी भी आप देखें तो हिंदी भी यदि आपने सही से नहीं पढ़ा है तो आप हिंदी के क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। वहीं आप यदि जीएस वाला पोर्शन देखें तो करंट के क्वेश्चन काफ़ी मतलब काफ़ी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो नॉर्मली लोग पढ़ते नहीं है, जैसे कि ऐसे ऐसे दिवस उन्होंने पूछ लिए थे कि जिस पर ज़्यादा लड़के ध्यान नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर के आप पेपर देखेंगे तो पेपर जो है वो टफ था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मेरिट जो है वो कम जाएगी। तो कितनी जाएगी, अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे यदि हम जनरल की बात करें तो जनरल में यदि आपने
यहाँ प्रश्नों की बात हो रही, यदि जनरल में आपने 90 प्लस माइनस 2 मतलब 90 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा मतलब 92 या 88 क्वेश्चन आपने किया है, 90 प्लस माइनस 2 यदि आपने प्रश्न किए हैं तो आप दूसरे चरण के लिए अर्थात फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। वहीं पे यदि ओबीसी की बात करें, यदि आपने 87 प्लस माइनस 2 87 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं पे यदि एससी की बात करें तो एससी में यदि 75 प्लस माइनस 2 आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। और वहीं एसटी की बात करें तो यदि आपने 70 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। वहीं यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल में यदि आपने 80 प्लस माइनस 2 इतने क्वेश्चन सही किए हैं तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ यह बात ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये तभी सही है, मतलब ये अनुमान तभी सही है जब आपने क्वेश्चन जो है आपके कम गलत हो, आपने अटेम्प्ट भी कम किए हों और उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी क्या है कम गलत हो और सही ज़्यादा हो। यदि आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और उसमें गलत भी बहुत ज़्यादा हो गए तो आपको नॉर्मलाइजेशन का नुकसान होगा। यदि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो गलत होते हैं कम है तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आपको मिलता है। पिछली बार यदि आप नॉर्मलाइजेशन देखें तो 20 से 25 नंबर तक 20 से 25 नंबर तक जो है नंबरों में वेरिएशन हुआ था नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अब देखें कि किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो आप देखें तो 20 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो पेपर बाकी 3 शिफ्टों से काफ़ी टफ माना जा सकता है। तो इसलिए जो सबसे अधिक फ़ायदा होगा वो 20 तारीख के जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा होगा। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ था। आप अपने उसको क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कितने के बीच आप आ रहे हैं और उस हिसाब से आप फिजिकल की तैयारी अपनी प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।